बिहार के समस्तीपुर में मुख्यमंत्री योगी की हुंकार, उमड़ी लाखों की भीड़। बहन और भाइयों, आपका ये उत्साह बताता है, आपका ये उत्साह बताता है अब मोहिउद्दीन नगर का नाम होगा मोहन नगर। मोहद्दीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। मुख्यमंत्री योगी बोले, यूपी का बुलडोजर थमने और डरने वाला नहीं है। और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी, अब तो बिहार में भी माफिया के खिलाफ होगा बुलडोजर एक्शन। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इसी पहले चरण में समस्तीपुर की मोहिउद्दीन विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। इसके लिए आज विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार करने का आखिरी दिन है। इस बीच पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोहिउद्दीन नगर में हुंकार भरी। उनकी जनसभा का वीडियो अब सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी तहलका मचा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहिउद्दीन नगर का नाम मोहन नगर करने की बात कर दी है। अब वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है। एक बार आप भी सुनिए कि किस कदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनता से यह अपील की कि मोहिउद्दीन नगर का नाम मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब मोहद्दीन नगर का नाम, मोहद्दीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को इलाहाबाद। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे, युवाओं के लिए कल्याण होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने आज समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और इस तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बिहार में काफी ज्यादा है, तभी तो उनकी जनसभा में ये भीड़ लाखों में देखी जा रही है। और जैसे ही मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं तो वहां योगी के नारे भी लग रहे हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को चेतावनी दी और साथ ही इंडिया अलायंस पर जोरदार तरीके से प्रहार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद के बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम गरीब लोगों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इन
इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी के लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालते हैं। सीएम योगी ने कहा कि लेकिन उत्तर प्रदेश का ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है। अब तो बिहार के माफियाओं के खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। सुनिए मुख्यमंत्री योगी की ये चेतावनी। और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ा करके आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की सरकार थी, पैसा था तो 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में 10,000 रुपए के अनुसार धनराशि भी चली गई है। और ये तो शुरुआत है, शुरुआत। अभी तो इससे भी बड़ा कार्य होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास भी है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। आईएम, आईआईटी, एम्स, एनआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की संख्या 30 वर्ष पहले केवल 2 हॉस्पिटल बिहार में थे। आज 41 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बिहार के अंदर कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आरजेडी, कांग्रेस का विकास का कोई मॉडल नहीं, ये विकास इनके एजेंडे का हिस्सा भी नहीं। आज मोदी जी अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। मखाना बोर्ड बना करके अन्नदाता किसानों को और व्यापारियों को सम्मान देने का काम हो रहा है। मैथिली को वैश्विक पहचान दी जा रही है और मैथिली भोजपुरी संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज जो है वो छठ पूजा का अपमान करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि लालू यादव को भी लपेटे में लिया। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। के लोग जैसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, भगवान राम के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा
भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। बहनों और भाइयों, आप देखो ना, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा, फ्री में सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल दिए गए। और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में। बहन और भाइयों, यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भी बना दिया। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए एक छत प्रधानमंत्री आवास के रूप में दे दिया गया। 3 करोड़ गरीबों को बिजली के फ्री में कनेक्शन भी दिए गए। यानी हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास। हर गरीब के पास राशन कार्ड हो, उसके लिए फ्री में राशन की सुविधा। हर गरीब के घर में स्वस्थ इंजन हो, उज्ज्वला योजना। हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन हो, सौभाग्य योजना। और हर गरीब को सम्मान के साथ जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो, जनधन की योजना भी उन तक पहुंचाने का काम एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। यानी विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है और गरीबों का कल्याण भी है। यही तो है एनडीए की पहचान। और एनडीए की इसी पहचान को इस मोहद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आपके युवा नेता श्री राजेश कुमार सिंह। आपने उन्हें 2015 में जिताया, 2020 में जिताया। और ये जीत इस बार ऐसी होनी चाहिए, पिछली बार 15,000 से जिताया था, इस बार 1 लाख वोट से जिता करके बहन और भाइयों। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू और राबड़ी देवी के जंगल राज के शासनकाल का जिक्र किया और इसी के साथ ही किस तरीके से बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व में एक नया विकास हो रहा है, इन कामों का भी जिक्र किया। सुनिए जंगल राज और एनडीए सरकार में हुए विकास कार्यों का किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कंपैरिजन किया। बिहार आज से 20 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बिहार को उसकी पहचान के लिए मोहताज कराने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इन लोगों ने नौजवानों के अधिकारों पर, नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली थी। इन लोगों ने गरीबों के हकों को छीनने का प्रयास किया था, बिहार को जंगल राज में बदल डाला था और बिहार के अंदर विकास को पूरी तरह बाधित करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, यही महागठबंधन आज जो आरजेडी कांग्रेस के रूप में आपके बीच में आया है, ये वही है जिसने बिहार को जंगल राज में बदला था। बिहार के लोगों ने 20 वर्ष पहले एनडीए के नीतीश बाबू को चुनाव जिता करके भेजा। सुशासन का जो दौर बिहार के अंदर प्रारंभ हुआ, अब बहनों और भाइयों, सुशासन पे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए इस बार एनडीए फिर से आपके पास आया है। आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? कनेक्टिविटी है, सड़क की,
रेलवे की एयर कनेक्टिविटी है और एयर कनेक्टिविटी के साथ ही बहन और भाइयों इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग की भी सुविधा बिहार के अंदर प्रारंभ हो गई है। बहन और भाइयों, बिहार के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो भी उत्पादन होगा वह भारत के मार्केट के साथ साथ दुनिया के बाजार में जाए, हमारा अन्नदाता किसान अधिक मुनाफा कमाए, इसके लिए कार्गो ड्राई पोर्ट इनकी स्थापना का कार्य बिहार के अंदर तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें जब बिहार में थी तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, गरीब के पास मकान नहीं था, गरीब के पास शौचालय नहीं था, गरीब के लिए राशन नहीं था और गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का भी चारा खा गए थे। ये पशुओं का चारा खा गए थे लोग, क्या गरीबों का चारा खा गए थे। एक पशुओं का चारा खा गए थे लोग, क्या गरीबों का भला करते। और इसीलिए बहनों और भाइयों हम कहने के लिए आए हैं, आज तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार कार्य कर रही है, इसमें विरासत का भी सम्मान है और विकास के कार्य भी है। गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस वालों ने समय समय पर राम मंदिर का विरोध किया है। ये राम मंदिर के विरोधी हैं। जहां आरजेडी ने बिहार में राम मंदिर के रथ को रोकने का महापाप किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बकायदा कोर्ट में एफिडेविट देकर के भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ राम मंदिर और मां जानकी के मंदिर पर कहा। आप मुझे बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया होता? क्या राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? लेकिन ये कांग्रेस के लोग और ये आरजेडी के लोग ये रामद्रोही हैं। इन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने का पाप किया था। इन्होंने कार्य किया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो रथ यात्रा निकली थी, आरजेडी ने रोका था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम हुए ही नहीं, लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में राम मंदिर, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर। ये एनडीए ही बना सकता है, ये एनडीए ही बना सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार खारिज किया है, वे लोग आज बिहार में आके कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे हम नाम ही नहीं बदल रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है।
आपको बता दें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। वहीं इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 14 नवंबर वो तारीख होगी जब ये पता चलेगा कि बिहार की सत्ता में क्या एक बार फिर से एनडीए की वापसी होगी या फिर इंडी अलायंस की। लेकिन इस बीच अगर हम एनडीए के जो तमाम प्रचारक हैं उनकी जनसभा रोड शो पर नजर डालें तो साफ तौर से बिहार की जनता की भीड़ देखने को मिल रही है और उनका रुझान किस तरीके से एनडीए की तरफ है ये भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।